जाने वो कैसे लोग थे कि तीसरी चिट्ठी से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। इस रविवार शाम 8 बजे से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 3 दिलचस्प कहानियाँ। हम यानी कि मैं, विजेता और निशांत। और 3 कहानियों में से एक कहानी लिखी है मैंने, एक निशांत ने और एक इसमत मैंने नहीं चुगताई ने। तो खाना खा के देखने जरूर आइएगा। रविवार शाम 8 बजे L7। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला। सुन कल कल छल छल कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला। सुन रुन झुन चल वितरण करती मधुसाकी वाला। सन 1935 BHU के कवि सम्मेलन में एक कवि अपनी कविता पढ़ना शुरू करता है। कविता में फारसी रुबाइयों का स्वाद है और कहने वाले का अंदाज कुछ ऐसा कि सुनने वाले 2-3 घंटे तक सुनते रहे। कविता थी मधुशाला और कवि हरिवंश राय बच्चन। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी। तारिकाएं ही गगन की जानती है क्या दशा दिल के तुम्हारी हो रही थी। मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, अध जगा सा और अध सोया हुआ सा। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार। प्रातः की ओर ही है रात चलती और उजाले में अंधेरा डूब जाता। पूरा मंच ही बदल जाए, ऐसी खूबियों के साथ कौन पर्दों को उठाता। एक चेहरा सा था लगा तुमने लिया और एक चेहरा था मैंने उतारा। वो निशा का स्वप्न मेरा था या अपने पे किया था गजब का अधिकार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी नहीं लौटे कभी हम। फिर न आया वक्त वैसा, फिर न मौका उस तरह का, फिर न आया चांद निर्मल। और अपनी वेदना मैं क्या बताऊं, क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं। बुझ न पाया आज तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। बच्चन के साहित्य को कमेंटेटर्स ने हालावाद कहा है। हाला यानी शराब। सन 35 में मधुशाला, 36 में मधुबाला और 37 में मधुकलश, ये 3 कविताएं एक के बाद एक आईं। हाला, प्याला और मधुशाला के प्रतीकों ने कई स्तरों पर अपने मतलब स्थापित किए। असहिष्णुता, महत्वाकांक्षाओं और कट्टरता पर हालावाद ने तीखे प्रहार किए। चुप चुप क्यों हो?
मैंने चिड़िया से कहा कि मैं तुम पर एक कविता लिखना चाहता हूं। चिड़िया ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे शब्दों में मेरे परों की रंगीनी है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हारे शब्दों में मेरे कंठ का संगीत है? नहीं। डैने की उड़ान है? नहीं। जान है? नहीं। तो फिर तुम मुझ पर कविता क्यों लिखोगे? मैंने कहा, मुझे तुमसे प्यार है। चिड़िया ने कहा, प्यार का शब्दों से क्या सरोकार है। एक अनुभव हुआ नया और मैं मौन हो गया। बच्चन का योगदान क्या है और बच्चन इतने लोकप्रिय क्यों? शायद इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। सामाजिक समस्याओं पर तंज करने के साथ जनता के भावनात्मक मन तक पहुंचने वाली कविताएं, जिनको लिखने वाला सिर्फ लेखक नहीं रहता, बल्कि पढ़ने वाले के साथ एक निजी रिश्ता बना लेता है। साहित्य का सारा पर्पस यही तो है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। मैं दुखी जब जब हुआ, संवेदना तुमने दिखाई। मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीत दोनों ने निभाई। किंतु इस आभार का हो चुका है बोझ भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा? कौन है जो दूसरों से दुख उसका ले सकेगा? क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। क्यों न हम ले मान, हम हैं चल रहे ऐसे डगर पर। हर पथिक जिस पर अकेला, दुख नहीं बटते परत। दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता। वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वो छिपाता। तुम दुखी हो तो सुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं।